सुनो, निकलता तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे, बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ तेरे। लेकिन इस नेकलेस को ऐसे अंदर अपने पल्ले के अंदर क्यों छुपा के रखा हुआ है? इसको शो ऑफ करो। ओ माय गॉड, मॉम, रूबी गायब है क्या? भाभी, रूबी गायब है। तूने जानबूझ के कृतिका को आज कन्विंस किया ये हार पहनने को ताकि तुम ये रूबी चुरा सको। विस्की मला के पीवांगे, पैग पूरा रिस्की बना के पीवा। बाद में क्या बाद में मम्मी जी? मतलब टाइम है, यही तो टाइम है मम्मी जी। वो जी तुसी हर वक्त मजाक की मूड में रहते हो, बस हद होती है कोई। वो देखो मेहमान भी आ गए। अरे आगे चल चल मैं तो जी आपके साथ भी मूड में रहता हूँ। मेहमानों को क्या, मेहमान तो आते रहते रहेंगे। आज वो दोनों लड़कियां नजर नहीं आ रही। कौन सी लड़कियां पे? अरे वही आपकी रेगुलर डेट्स यार, मलिश्का, सुफिया, बड़ी हॉट है यार। आज उनकी एंटी बैन है क्योंकि आज का प्लान कुछ हो रहा है। क्यों? ओहो, टांग खींचने का मौका मेरे पास खुद चल के आ रहा है। तू बाहर पे निकल, मैं आता हूँ। सुनो, सितारों से छलकने लगा चांद सा, तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा चांद सा, तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। बहुत खूबसूरत लग रही है। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। बोलो, कृतिका आ गई। बड़ी सोहनी लग रही है पुत्र। इतनी प्यारी लग रही है। प्रीता, जा मेरे कमरे में जा और काला धागा लेकर आ। My baby, you're looking so beautiful. और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने वही वाला नेकलेस पहना जो हम दोनों ने अपनी अपनी एंगेजमेंट में पहना था। एंटीक पीस, खानदानी नेकलेस है ये। नहीं मम्मा, आपने बताया था। लेकिन इस नेकलेस को ऐसे अंदर अपने पल्ले के अंदर क्यों छुपा के रखा हुआ है? इसको शो ऑफ करो। ओ माय गॉड, मॉम, रूबी गायब है क्या? भाभी, रूबी गायब है। ये कैसे हो गया? ओ माय गॉड, यही तो सबसे एक्सपेंसिव चीज थी इसमें, वही गायब। आई डोंट बिलीव दिस। क्या हुआ? अपने खानदानी हार में से रूबी गायब है। कम से कम 6 लाख का तो होगा। तो अंडरस्टैंड हाउ कैन दिस हैपन? कितनी केयरलेस हो तुम। जब मैंने तुम्हें हार दिया था तब रूबी था उसमें। मम्मा, आई स्वेयर, ना मैंने रियलाइज किया और ना ही प्रीता ने। इनफैक्ट दुपट्टा प्रीता ने ही पिन अप किया था। प्रीता? अगर उसे दिखता तो डेफिनेटली मुझे बताती मम्मा। का मतलब लास्ट में सिर्फ प्रीता थी तुम्हारे साथ? जी मम्मा, जब तक अक्षय का फोन आया तब तक तो प्रीता थी मेरे साथ। करीना, रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूबी ढूंढना बहुत जरूरी है। आई मीन, क्या समझा रहे आप? अरे कोई नॉर्मल हार थोड़ी, हमारा खानदानी हार। रूबी गायब, उसका परेशान होना जायज है। माँ का जो कुमकुम भाग्य हॉल है ना, उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है। और अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो हॉल सील हो जाएगा। आई नो इट। मुझे पता है ये रूबी किसने चुराया है। दादी जी, ये लीजिए काला धागा, कृतिका को पहना दीजिए ताकि इसे किसी की नजर ना लगे।
करीना जी, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था? सच्ची में तुझे पता नहीं मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया हुआ है? ये इतनी भोली भी मत बनो प्रीता। ये भोली सूरत, बुरी नीयत, ये जो तुम्हारे चक्कर है ना, ये सब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। देख, मैंने तो कभी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मॉम को तुम पसंद आती हो। बट दैट्स नेचुरल ना, एक डॉक्टर और एक पेशेंट में इतनी बॉन्डिंग तो होती ही है। मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन करीना बुआ इतना डिटेक्टिव क्यों बन रही है? सीधे सीधे सस्पेंस खत्म क्यों नहीं करती हैं? इसमें और कृतिका में क्या कॉमन है? ना ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और ना ही कॉलेज की साथी, लेकिन इसकी चालाकी तो देखो। 2 दिन में कृतिका के साथ ऐसे घुल मिल गई कि आज तो कृतिका ने हार भी इसके कहने पे पहना। राइट? तूने जानबूझ के कृतिका को आज कन्विंस किया ये हार पहनने को, ताकि तुम ये रूबी चुरा सको। मैं? कौन सी रूबी की बात कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। वो तो हार में लगी हुई थी, मैंने देखी थी। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी। यही तो थी ना कृतिका? हमने जब तुम्हें पहनाया था तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। तुमने नहीं लिया? करीना जी, मुझे पता भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता? तुमने लिया भी नहीं तो फिर किसने लिया? हाँ? तुम क्या कहना चाहती हो कि वो पल्ला खा गया या कृतिका ने खुद अपनी ज्वेलरी चोरी कर ली? मैंने कुछ नहीं लिया है। मुझे अंदाजा भी नहीं है कि आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं इसलिए कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। मुझे पैसों की जरूरत। अब ये नाटक मत करो तुम मेरे सामने। क्या तुम्हारी माँ को 3 लाख रुपए की जरूरत नहीं थी? क्या तुम फोन पे गिड़गिड़ा नहीं रही थी किसी के सामने 3 लाख रुपए के लिए? जी, अब झूठ मत बोलना तुम मेरे सामने। बोलो। मेरी माँ को 3 लाख रुपए की जरूरत है। सुना आप लोगों ने? इसे पैसे की जरूरत है और इसलिए इसने सोचा कि रूबी चुरा के ये अपनी पैसों की जरूरत पूरी कर ली। मैं मानती हूँ ये मुश्किल में थी, मजबूर थी, लेकिन हमारे साथ इसने ये विश्वासघात किया, ये कैसे भूल सकते हैं हम? 3 लाख की जरूरत थी, फिर 6 लाख की चीज क्यों चुराई? नियत खराब होगी ना तेरी? जी नहीं, ये झूठ है। हाँ, ये सच है कि मैं गरीब हूँ और मुझे पैसों की भी जरूरत है, लेकिन गरीबों को तो हर वक्त पैसों की जरूरत होती है और पैसों की तंगी की वजह से रोजाना उनके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी तो इतने पैसे भी नहीं होते कि खाना नसीब हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गरीब चोर बन जाता है। हमारे पास खाना ना हो तो पानी पीकर सो जाते हैं, जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपनी शराफत को कभी भी नहीं। सिर्फ मुझे पैसों की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी की है। मैंने ये नहीं चुराया। करीना जी, आप गलत सोच रही हैं। दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्रीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो चोरी नहीं कर सकती। सृष्टि, सृष्टि, इनका बैग चेक कर लो। मूव। गॉड, फास्ट। जल्दी चल। मुझे क्या दे रही हो? मैंने तुम्हें चेक करने के लिए कहा। चलो जल्दी करो। इसमें कुछ नहीं है। इसमें रूबी तो क्या, आने जाने का बस का किराया तक नहीं। हाँ, एक चीज दिख रही है मुझे। देखा, मैंने कहा था ना।
गणेश जी की मूर्ति। What? ये किस लिए? मुझे पता है, क्योंकि आपको भगवान में विश्वास है ना। आप ये मानते हैं कि भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट? वैसे मैम, आप बहुत गलत सोचती हैं मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में। आपको लगता है कि हर गरीब लड़की के दिल में लालच होती है। मिडिल क्लास लड़कियां अकाउंटेंट होती हैं, अकाउंट से पैसा चोरी करके खुद के अकाउंट में नहीं डालती है। मिडिल क्लास लड़कियां सेल्स गर्ल होती हैं। अगर वो किसी ज्वेलरी शॉप में काम कर रही है तो वो गहने बेचती है, चुराती नहीं है। आप जैसी रिच औरतों की कोई भी चीज गायब हो गई तो इल्जाम किस पर लगता है? एक गरीब लड़की पर। क्यों? क्योंकि बहुत आसान होता है ना। क्योंकि ऐसे लोग तो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते और फिर आप लोग अपनी दौलत की ताकत का थप्पा लगा देते हैं कि ये चोर है। तुम इतनी इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हाँ, मैंने तुम पे तो इल्जाम नहीं लगाया है। और तुम इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? इतना सब कुछ इसलिए जानती हूँ क्योंकि ये मेरी बहन है। What? दी है ये मेरी। लगा था। Enough is enough. बहुत सारे मौके दे दिए मैंने तुम दोनों को। अब मैं पुलिस को फोन कर। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। आप प्लीज पुलिस को मत बताइए। हमने कुछ नहीं किया। आपने सब तो चेक कर लिया। हमें यहाँ से कॉल आई थी। इंस्पेक्टर साहब, यही वो प्रीता है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी ने चोरी की है। नहीं, मेरी दी को अरेस्ट मत कीजिए प्लीज। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मुझे गिरफ्तार करिए। वैसे भी बिना तहकीकात और बिना किसी सबूत के आपको गिरफ्तार करना है ना, तो आप मुझे करिए। मैंने करी है चोरी। मैं आई थी इनके पास कर्जा मांगने, मुझे पैसों की जरूरत थी। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं देख रहे तो मैंने वो रूबी चोरी कर ली। मेरे पास है और मैं नहीं दूंगी। आप मुझे गिरफ्तार करिए। ये क्या इन्होंने मुझे गिरफ्तार करिए? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया आपने। मैंने भी तो कुछ नहीं किया, फिर भी तुझ पे इल्जाम लग रहा है ना। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों की मिली भगत है इस चोरी में। आप इनकी बात ना सुने। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और अपने तरीके से कन्फेस करा लीजिए। मुझे बस मेरा रूबी दे दीजिए। Enough! 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 अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। आपने मुझसे पूछा था कि है कोई सबूत जो आपकी बेटी को गलत साबित कर सकता है? सबूत है मेरे, जो ये साबित करता है कि प्रीता बेकसूर है, प्रीता बेकसूर है, प्रीता बेकसूर है। ये लड़की बेगुनाह है। ये ढूंढ रही थी ना? ये ले। रूबी? सॉरी ऋषभ जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। आप तो मेरी सच्चाई का सबूत ढूंढने गए थे। थैंक यू सो मच। ये तुम्हें कहाँ मिला? मम्मा, मैं बताती हूँ। भाई मुझे कॉरिडोर में मिले थे। तू स्टॉप क्राइम। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू कहाँ पर तैयार हुई थी और ये दुपट्टा कहाँ डाला था, अपने रूम में या कहीं और? भैया, मैंने अपने ही रूम में चेंज किया था। यू श्योर? हाँ भैया। मैं कृतिका को लेके उसके रूम में गया, थोड़ा सा केयरफुली सर्च किया, बस मिल गया बेड के नीचे। कृतु, गॉट इट? थैंक यू भैया। इंस्पेक्टर, वो हमारी गलतफहमी की वजह से थोड़ा सा आपको तकलीफ दी, तो
आई एम सो सॉरी। आप जा सकते हैं। ओके चलो। प्रीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम्हें इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। पागल थी मैं। पता होना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती, पर मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मॉम पे भरोसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे आपको सबके सामने बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। करीना बुआ, आपसे भी गलती हुई है। प्रीता आपको बार बार बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी, ऊपर से आपने पुलिस को बुला लिया। ये तो गलत। आपको सॉरी बोलना चाहिए उसको, क्योंकि आपने बिना वजह उसको डिसरिस्पेक्ट करी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। एक मिनट के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि जो वो बोल रही है हो सकता है वो सच हो, और आपने अपने शक पे यकीन किया, उस पर नहीं तो इल्जाम लगाने से पहले कम से कम एक बार तो आप उस रूबी को ढूंढती। अब आप खुद बताइए, गलती थी ना? मम्मा प्लीज, सब मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी थी। प्लीज मम्मा। सॉरी। दी 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 दी, एक मिनट रुको। दी, ये बड़े लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं क्या? आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। I mean, जिनके पास पैसा होता है ना, उनमें अकल कम और अकड़ ज्यादा होती है। आज मैंने देख लिया थी ये करीना मैम कैसे बिहेव कर रही थी हमारे साथ। जितनी बातें उन्हें हमें सुनाई है, उतनी ही बात अगर हम उनकी बेटी को सुनाए तो उन्हें कैसा लगेगा? और आप तो इतने दिनों से इस घर में काम कर रहे थी, कैसे बर्दाश्त कर दिया आप सबका एटीट्यूड? You're right, सृष्टि, तुमने एकदम सही कहा। हम अमीरों को ना एक्चुअली अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब फर्क ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इंसान हैं। किसी को भी कोई हक ही नहीं है किसी की फीलिंग्स हर्ट करने का। प्रीता जी, आपके साथ जो हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी हैं। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। करीना बुआ ने किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ऋषभ जी प्लीज, आप सॉरी मत कहिए। एक आप ही तो है जिन्होंने मेरा भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया, वरना अंदर जो सब कह रहे थे मुझे तो लगा कि मैं पता नहीं प्रूव कर पाऊंगी कि नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपने मुझे निर्दोष साबित करके जो मुझ पर एहसान किया मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी।